जय माता दी। आप सभी को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि चैत्र नवरात्रि जिस दिन शुरू होते हैं उसी दिन से हिंदू नववर्ष भी शुरू हो जाता है। और आज है अमावस्या तिथि। अमावस्या तिथि जो चैत्र मास की होती है वो आखिरी दिन होता है हमारे हिंदू कैलेंडर का। अमावस्या तिथि पर पितरों का तर्पण किया जाता है, पितरों के निमित्त दान पुण्य किया जाता है, ब्राह्मण भोज कराया जाता है और साथ ही की जाती है पीपल वृक्ष की पूजा, क्योंकि पीपल वृक्ष में स्वयं भगवान लक्ष्मी नारायण जी का वास होता है। तो इसी के साथ अब हम शुरू करते हैं आज का विषय। आज का विषय मेरा है अखंड ज्योत जलाने के क्या नियम होते हैं, किसे अखंड ज्योत नहीं जलानी चाहिए, कौन अखंड ज्योत जला सकते हैं, और यदि अखंड ज्योत जलाते हैं तो क्या क्या नियम हैं जो पालने होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला नियम है, यदि आपने अखंड ज्योत जलाई है या जलाने का संकल्प आप ले रहे हैं तो अखंड ज्योत को कभी भी घर में खाली छोड़कर नहीं जाया जाता है, यानी कि घर को अकेला नहीं छोड़ा जाता है। जिसने भी अखंड ज्योत जलाई होती है उसे घर में ही रहना होता है और अखंड ज्योत की सेवा करनी होती है, यानी कि उसकी देखभाल करनी होती है। तो पहला नियम तो यही है कि यदि आप वर्किंग हैं, आप जॉब करते हैं और नहीं ध्यान रख पाते हैं तो ऐसा ना करें कि आप चाहते हैं कि सुबह आप उसमें घी वगैरह भर के जाएं और फिर जॉब करके वापस आएँ तो वो जलती रहे। ऐसा नहीं होता है। आप अगर जॉब करते हैं तो खाली छोड़कर अखंड ज्योत को नहीं जाया जाता है। तो आप नवरात्रि में सिंपल सुबह और शाम ज्योत जलाकर पूजा कर सकते हैं, परंतु अखंड ज्योत जलाने के लिए घर में रहना अनिवार्य होता है। ये इसका पहला नियम है। अब हम दूसरे नियम की बात कर लेते हैं, अखंड ज्योत कौन जला सकते हैं। देखिए, यदि आपने नवरात्रे किए हैं तो भी, और यदि आप नवरात्रे नहीं कर रहे हैं, शुरू और आखिरी का व्रत कर रहे हैं तो भी, या फिर आप व्रत नहीं करते हैं, सुबह शाम पूजा करते हैं तो भी अखंड ज्योत कोई भी जला सकता है। परंतु यदि आप अपने घर में अखंड ज्योत जला रहे हैं तो घर में सात्विक भोजन का ही प्रयोग करें, तामसिक भोजन का प्रयोग ना करें। शुद्ध शाकाहारी भोजन ही घर में बनाएं। अखंड ज्योत कोई भी जला सकता है, बस आपको ध्यान रखना होता है कि ज्योत बीच में बंद नहीं होनी चाहिए। आपको पूरी तरह से उसका ध्यान रखना होता है, परंतु फिर भी यदि किसी कारण से, जैसे कि हवा से या किसी अन्य कारण से कई बार उसके ऊपर फूल बन जाता है, उस फूल को हटाते समय भी गलती से कई बार वो बंद हो जाती है, तो मन में वहम ना पालें, माता से क्षमा मांगते हुए ज्योत को दोबारा जला दें। मन में वहम ना आने दें। ये इसका दूसरा नियम हो गया। तीसरे नियम में अखंड ज्योत में किस तरह का घी प्रयोग करें। देखिए, यदि पॉसिबल हो तो गाय के घी का ही प्रयोग किया जाता है, परंतु ऐसा पॉसिबल नहीं है तो जो भी घी आपके पास है उसे इस्तेमाल करें। यदि वह भी पॉसिबल नहीं है तो तिल के तेल का इस्तेमाल करें, और यदि आपका सामर्थ्य नहीं है तो आप सरसों के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु सरसों का तेल तभी इस्तेमाल करें जब आपका सामर्थ्य नहीं है कि आप उसमें घी डाल सकें। यदि सामर्थ्य हो तो घी में ही अखंड ज्योत जलानी चाहिए। ये इसका होता है तीसरा नियम। चौथा नियम जो होता है उसमें क्या है कि अगर आपने एक बार अखंड ज्योत को स्थापित कर दिया है, यानी कि एक बार अगर आपने अखंड ज्योत रख के जला दी है तो फिर बार बार उस ज्योत को उठाया नहीं जाता है। ऐसा नहीं है कि आप उसी ज्योत से आरती करेंगे, उसी ज्योत से आप सभी भगवान की पूजा करेंगे, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए मंदिर में एक अलग से दिया जलाया जाता है जिसमें आप अपनी डेली की पूजा करते हैं सुबह शाम की। अखंड ज्योत को एक बार स्थापित कर दिया जाता है तो फिर उसे उठाया नहीं जाता है। पांचवा नियम यह है कि कोई भी ज्योत जो हम जलाते हैं, कोई भी दिया जो हम जलाते हैं, कभी भी डायरेक्ट उसे स्थापित नहीं करते हैं। दिए के नीचे या तो चावल की ढेरी लगाएं या फूलों की ढेरी लगाएं, बट डायरेक्ट दिए को ऐसे ही चौकी पर नहीं रखा जाता है। और साथ में दिए का पूजन भी वैसे ही किया जाता है जैसे कि आप भगवान को तिलक लगाते हैं या सब कुछ, जैसे कि आप रोली चावल वगैरह लगाते हैं, उसी तरह से दिए का पूजन करें, क्योंकि दिया जो होता है हमारी पूजा का साक्षी होता है। परंतु दिए को हिलाएं नहीं, कोशिश करें कि जहां आपने स्थापित किया है वहीं रखें। और अगला नियम है कि किस प्रकार का दिया लें। देखिए, मिट्टी का दिया जो बड़ा दिया आता है वो लेंगे तो अति शुभ होता है, परंतु यदि आपके पास नहीं है तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप दूसरा दिया नहीं ले सकते हैं। आजकल तो अखंड ज्योत के काफ़ी दिए आते हैं जिनके ऊपर कांच का एक ढक्कन भी होता है जिससे कि वो हवा वगैरह से बचा रहे या बंद ना हो। तो आप दिया कैसा भी ले सकते हैं, परंतु यदि आप अखंड ज्योत जलाने के बारे में सोच रहे हैं तो बाती का ध्यान रखें। रुई की बाती यदि आप लगाते हैं तो रुई की बाती बहुत जल्दी जल जाती है और वो बंद होने का डर रहता है। तो कोशिश करें कि आप जो है एक लंबी बाती लें, 7 हाथ की बाती बताई जाती है जो कि पूरे 8 दिन चल जाती है। तो इसीलिए आप जो है वो दूसरी बाती लें, रुई की बाती आप ना लें। आप चाहें तो कच्चे सूत की बाती ले सकते हैं या कलावे की बाती ले सकते हैं।
और अगला जो आखिरी नियम है वो ये है कि जब नवरात्रे पूरे हो जाते हैं, जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है, तो दिए को कभी भी हाथ मार के, फूंक मार के नहीं बुझाना चाहिए। उसके बाद हम उसमें तेल या घी डालना बंद कर देते हैं और फिर वो धीरे धीरे अपने आप ही शांत होता है। दिए को कभी भी स्वयं नहीं बुझाना चाहिए। और ये भी नहीं बोलना चाहिए बुझाना, तो दिए को बोलते हैं शांत होना। तो दिए को अपने आप ही शांत होने दें। तो ये कुछ नियम थे अखंड ज्योत जलाने के। यदि आप इन नियमों को पालकर अखंड ज्योत जला सकते हैं तो अवश्य जलानी चाहिए। परंतु यदि ये नियम नहीं पाल सकते हैं, आप जॉब करते हैं, वर्किंग करते हैं, तो अखंड ज्योत बिना जलाए भी आप सुबह शाम जैसे पूजा करते हैं वही पूजा कीजिए। बस माता को लौंग का और कपूर का भोग लगाएं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से माता की चौकी लगाई जाती है। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहें। इसी तरह हम अपने तीज त्योहार कैसे मनाते हैं। जय माता दी।